नमस्कार दोस्तों। हम अपनी साइंस वाली वीडियो जो सीरीज कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे और फिर से आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेके आए हैं और उसको जल्दी से बहुत ही कम समय में एक्सप्लेन करेंगे। इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप सबको पता है कि जितने भी दुनिया में जीव जंतु हैं जो कि जिंदा है, वेदर इट इज प्लांट्स, एनिमल्स, अंडर वाटर ऑर्गेनिजम्स और एनीथिंग, ठीक है, तो उन सबको 5 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। तो ये 5 तरीके यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं, मैं एक एक करके बताता चलूँगा। पहले कि आपको शुरू करूं, आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि बहुत ही जल्द आपके लिए एक बायोलॉजी स्पेशल का बैच शुरू होने जा रहा है, तो आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। आप हमारा ऑफिशियल चैनल जो अभी यूट्यूब पे लिखा देख सकते हैं आप, तो आप ऑफिशियल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है स्टूडेंट एलीट। स्टूडेंट एलीट ऑफिशियल चैनल को आप ऑफिशियल ऐप है हमारा, उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप बायोलॉजी का बैच परचेज कर सकते हैं। आपके आने वाले सारे वनडे एग्जामिनेशन जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है उसके लिए कारगर सिद्ध होगा। तो आइए इसी के साथ हम अपना वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबको पता है कि 5 तरीके से ऑर्गेनिजम्स को, कोई भी जो जिंदा रहने वाले पशु पक्षी जो भी है उसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या है हमारे पास? तो पहला क्लासिफिकेशन है हमारे पास मोनेरा, तो हम लोग मोनेरा कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मोनेरा के नाम से जानते हैं। पहला है जिसको हम लोग मोनेरा जानते हैं। तो देखिए अब क्या कि ये प्रॉपर्टी है कुछ जिसके बेसिस पे हम लोग ये पांचों को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि किसमें न्यूक्लियस होगा, किसमें नहीं होगा। तो मोनेरा में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। इसका सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो यूनिसेलुलर, मतलब ज्यादातर इसके जो सेल होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब जो सिंगल सेल के बने होते हैं, ठीक है। और इसका सेल वॉल क्या होता है, यस, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। इसके सेल वॉल को पेप्टिडोग्लाइकन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। न्यूट्रिशनल क्लास क्या होता है, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक दोनों हो सकता है। ऑटोट्रोपिक आपको पता होगा, वैसा ऑर्गेनिज्म, वैसा जीव जंतु जो अपना खाना खुद से बनाता है उसको ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। और जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है जैसे वी द ह्यूमन बींग्स, उनको हेटरोट्रोपिक्स बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हेटरोट्रोपिक ह्यूमन बींग्स मोनेरा में आएगा, ठीक है। मोनेरा में कुछ जीव जंतु हैं जो ऑटोट्रोपिक भी हैं और हेटरोट्रोपिक भी, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑब्जॉर्प्शन, मतलब अपना खाना कैसे करते हैं, अपने खाने को ऑब्जॉर्ब करते हैं, वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या है, एग्जाम्पल है आर्किया और आर्किया और यू यू बैक्टीरिया, इसको बोलते हैं यू बैक्टीरिया। यहाँ पे ई यू साइलेंट रहेगा, यू बैक्टीरिया पूरा यहाँ पे इसको बोलेंगे। तो मोनरा में देख लें कि न्यूक्लियस नहीं होता है और इसका यूनिसेलुलर होता है ज़्यादातर, और इसका सेल वॉल होता है। इसमें ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है, हेटरोट्रोपिक भी हो सकता है। ये अपना खाना एब्जॉर्प्शन से खाते हैं और इसका एग्जाम्पल है आर्किया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। सिमिलरली आते हैं हम दूसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म का, प्रोटिस्टा। ये था नंबर 1, ये था नंबर 1, ये है नंबर 2 हमारे क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो दूसरा है क्लासिफिकेशन प्रोटिस्टा। तो क्या इसमें न्यूक्लियस होता है? हाँ होता है, ठीक है। ये भी यूनिसेलुलर होता है मोस्टली, मतलब एक ही सेल इसमें होता है और इसमें कभी कभी सेल वॉल होगा और कभी नहीं होगा, ठीक है। और ये ऑटोट्रोपिक भी होते हैं और हेटरोट्रोपिक भी होते हैं। ये अपना खाना अब्जॉर्प्शन से भी लेते हैं और इंजेक्शन से लेते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं हाथ से तो इसको इंजेक्शन बोला जाए, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन मतलब खाने को पचाते हैं वो उससे। और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ और एल्गी, ठीक है। फिर से प्रोटिस्टा पे ध्यान दीजिए, न्यूक्लियस होगा, यूनिसेलुलर होगा, कभी सेल वॉल होगा, किसी में नहीं होगा। न्यूट्रिशन कैसे लेगा, तो ऑटोट्रोपिक होगा या फिर हेटरोट्रोपिक होगा, और एब्जॉर्प्शन से भी खाना लेता है और इंजेक्शन से भी खाना लेता है, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ और एल्गी। तीसरा क्लासिफिकेशन है हमारे पास फंगी, ठीक है। बहुत तरह का फंगी होता है, आपको भी पता होगा, आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियस होता है। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं था लेकिन प्रोटिस्टा में जैसा ही आए तो न्यूक्लियस हो गया। अब जहां भी चलेंगे तो न्यूक्लियस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है इन टर्म्स ऑफ एडवांसमेंट और डेवलपमेंट। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे ये हमारा एडवांसमेंट और डेवलपमेंट जो में होने लगता है, जो ऑर्गेनिज्म से होता है। मतलब सबसे बेसिक लेवल का, लो लेवल का डेवलपमेंट मोनेरा में होता है और सबसे एडवांस एनिमिलिया में होता है, ठीक है। उस पर आएंगे अभी। तो फंगाई में न्यूक्लियस क्या रहता है, तो हाँ रहता है। ये लोग यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। अभी देखिए ये जो मोनेरा और प्रोटिस्टा था वो दोनों यूनिसेलुलर ही था, लेकिन जैसे ही फंगी में आए हम लोग, यूनिसेलुलर तो है ही है, ये मल्टी सेलुलर भी हो गया, ठीक है। मतलब ये ग्रो कर रहा है। उसके बाद सेल वॉल, तो हाँ
यहाँ पे देखिए सेलवल था, यहाँ पे कभी होता था कभी नहीं होता था, किसी में होता किसी में नहीं होता, लेकिन यहाँ से देखिए अब यस, यहाँ पे आके नो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। क्या तो CHITIN काइटिन बोलते हैं। ठीक है, तो फंगाई का जो सेलवल होता है वो काइटिन का बना होता है, जैसे कि मोनरा का जो सेलवल होता था किसका बना होता था, पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, तो वैसे ही जो फंगाई का सेलवल है वो काइटिन का बना होता है। सिमिलरली ये अपना न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक से लेते हैं, मतलब ये दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, कौन, फंगाई, और ये एब्जॉर्प्शन से अपना खाना लेते हैं। ठीक है, चीजों को पचा के। आगे इनका क्या क्या एग्जाम्पल है, तो इसका एग्जाम्पल है ईस्ट मोल्ड मशरूम। मशरूम आप देखते हैं, मशरूम खाया भी जाता है, वो ठीक है, एक टाइप का मशरूम है जिसे खाया भी जाता है, वो किस में आता है, फंगाई में आता है। ठीक है, अभी चौथा क्लासिफिकेशन है हमारे पास प्लांटी। नाम से ही पता चल रहा था जितने भी प्लांट किंगडम है उसको हम लोग प्लांटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्लांटी में क्या न्यूक्लियस होता है क्या, तो हाँ न्यूक्लियस होगा। अभी आगे जितने भी होंगे सब में न्यूक्लियस होगा, क्योंकि इधर से जैसे जैसे इधर हम लोग बढ़ रहे हैं एडवांसमेंट होता जाएगा किसी भी टर्म में। ठीक है, ये देखिए यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि मल्टी सेलुलर ही है। ठीक है, बहुत ज्यादा जो केसेस होते हैं उसमें मल्टी सेलुलर ही मिलता है, तो सेल ऑर्गेनिज्म इसमें क्या हो जाएगा, मल्टी सेलुलर। ठीक है, और इसमें सेल वॉल होता है प्लांटी में, और ये किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। ध्यान दीजिएगा, मोनरा का जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बना है, फंगाई का सेल वॉल काइटिन से बना है, और प्लांटी का सेल वॉल सेल्यूलोज से बना। ठीक है, और ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। प्लांट, सबको पता है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉपिक बोला जाता है। ठीक है, और ये भी अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, ऑब्जॉर्प्शन से ज्यादातर। क्या क्या इसका एग्जाम्पल है, मॉसेस है, फॉन्स है, फ्लावर्स है। ठीक है, फ्लावर्स, फॉन्स, मॉसेस, जो जितने भी टाइप का प्लांट है वो सारा प्लांट किंगडम में आता है। आखिरी हमारे पास क्लासिफिकेशन है एनिमिलिया। एनिमिलिया भी नाम से पता चल रहा होगा कि एनिमल किंगडम को कहते हैं। ये फिफ्थ क्लासिफिकेशन है, तो इसमें न्यूक्लियस होगा ऑब्वियसली, सबसे ज्यादा एडवांस न्यूक्लियस किसमें होता है, तो इसी में होता है। ठीक है, जो भी सबसे ज्यादा एडवांस लेवल का होगा वो चीज एनिमिलिया में होगा, जो सबसे ज्यादा लो होगा वो मोनरा में होगा। ठीक है, बाकी इधर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे ही एडवांसमेंट और डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा ऑर्गेनिज्म में। तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं ज्यादातर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी कह सकते हैं था, यहाँ पे भी था, यहाँ भी था, लेकिन एनिमल किंगडम में सेल वॉल नहीं होता है। जो भी एनिमल किंगडम जैसे हम लोग भी आते हैं तो हमारे सेल में क्या नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जा चुका है। और ये भी हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, मतलब हम लोग किस पे डिपेंडेंट होता है, प्लांट्स पे, या यूं कह लो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं। तो हम लोग हैं हेट्रोट्रॉप्स, और हम लोग अपना खाना कैसे खाते हैं, या फिर कोई भी जानवर है एनिमिलिया में, बस हम ही लोग नहीं हैं, जितने भी प्रकार के जानवर, मेरे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस जो भी है, ठीक है, वो इंजेक्शन से अपना खाना लगते हैं। क्या एग्जाम्पल हो गया इसका, इंसेक्ट्स हो गया, बर्ड्स हो गया, और फिश हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हैं एनिमिलिया। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं तो बहुत ही क्विकली। मोनरा में न्यूक्लियस नहीं होगा, सेल वॉल में यूनिसेलुलर होगा, सॉरी सेल ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर होगा, सेल वॉल होगा, ऑटोट्रॉपिक होगा, हेट्रोट्रॉपिक होगा, एब्जॉर्प्शन से होगा, आर्किया और यू के बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल। प्रोटिस्टा में न्यूक्लियस होगा, यूनिसेलुलर होगा, सेल वॉल हो भी सकता है, ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक दोनों होगा, ऑब्जॉर्प्शन से लेगा, इंजेक्शन से खाना लेगा, प्रोटोजोआ और एल्गी इसके एग्जाम्पल है। फंगाई में सेल वॉल न्यूक्लियस होगा, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर होगा, सेल वॉल होगा जो कि काइटिन का बना होगा, ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ऑब्जॉर्प्शन से खाना लेते हैं, ईस्ट, मोड और मशरूम इसके एग्जाम्पल्स हैं। प्लांटी में न्यूक्लियस होगा, मल्टीसेलुलर होगा, सेल वॉल होगा, और इसके सेल्यूलोज का बना होगा, ऑटोट्रॉपिक होगा, ऑब्जॉर्प्शन होगा, मॉसेस, फॉल और फ्लावर्स इसके एग्जाम्पल। एनिमिलिया लास्ट क्लासिफिकेशन है, इसमें न्यूक्लियस होगा, मल्टीसेलुलर होगा, लेकिन सेल वॉल नहीं होगा। ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, इंजेक्शन से अपना खाना लेते हैं, इंसेक्ट्स, बर्ड और फिश इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो का अंत है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, अगर नहीं आई होगी या कोई दिक्कत होगी तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और फिर से जाते जाते आपको रिमाइंडर दे दे कि जो बायोलॉजी स्पेशल का बैच है बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो आप स्टूडेंट एलीट जो हमारा ऑफिशियल ऐप है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टूडेंट एलीट। ठीक है, इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से बायोलॉजी का बैच भी परचेज कर सकते हैं। बहरहाल आपकी सुविधा के लिए कमेंट के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बैच के लिंक को दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी जाके इसको परचेज कर। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।